नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बेहद डरावना और इंटरेस्टिंग भी है। परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स। इनकी भूतिया मौजूदगी ने दशकों से वैश्विक राजनीति को सताया है और इनकी हकीकत ये किसी साइंस फिक्शन मूवी से सीधे निकले हुए लगते हैं। चलिए शुरुआत से करते हैं। साल था 1945 और दुनिया ने पहली बार परमाणु हथियारों की विनाशकारी ताकत देखी। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ बमबारी नहीं थे, वे युद्ध के एक नए युग का एक गंभीर प्रदर्शन थे। लेकिन क्या बात है जो परमाणु हथियारों को इतना भयानक बनाती है? यह सिर्फ तात्कालिक विस्फोट नहीं है, बल्कि इसके बाद के प्रभाव भी हैं। विकिरण, रेडिएशन, परमाणु गिरावट, न्यूक्लियर फॉलआउट और पर्यावरणीय तबाही सालों तक चल सकती है, पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित करते हुए। अब चलते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के समय में। दुनिया एक खतरनाक स्थिति में खड़ी थी, उंगलियां परमाणु बटन पर। यह शतरंज का एक मानसिक खेल था जहां दांव अकल्पनीय रूप से ऊंचे थे। पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड का सिद्धांत यह कहता था कि अगर एक महाशक्ति ने अपने परमाणु हथियार चलाए तो दूसरी भी उसी ताकत से जवाबी हमला करेगी, जिससे दोनों का विनाश निश्चित होगा। आज परमाणु क्षमता वाले देशों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन परमाणु निवारण, न्यूक्लियर डिटरेंस के पीछे का दर्शन वही रहता है। यह शक्ति का एक भूतिया नृत्य है जहां हथियार शायद ही दिखते हैं, लेकिन लगातार महसूस किए जाते हैं। तो अब हकीकत क्या है? संधियों और निरस्त्रीकरण के प्रयासों के बावजूद इन हथियारों में से हजारों अभी भी मौजूद हैं। कुछ तो हाई अलर्ट पर भी हैं, किसी भी पल लॉन्च होने के लिए तैयार। अब हमारे सामने जो सवाल है वो सिर्फ निरस्त्रीकरण के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम अपने द्वारा बनाई गई चीज की हकीकत के साथ कैसे जीते हैं। आशा की एक किरण के साथ बात खत्म करते हैं। याद रखें कि जागरूकता और समझ ही बदलाव का पहला कदम है। इन दुर्जेय हथियारों के बारे में अधिक जानकर हम ऐसी दुनिया के लिए बेहतर वकालत कर सकते हैं जहां उनका फिर कभी इस्तेमाल न हो। देखने के लिए धन्यवाद और इस भारी लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते रहें, जिज्ञासु बने रहें और सीखते रहें।